बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज तीन मेन खबर है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो जो B4U का विड्रॉ की पॉलिसी स्टेटमेंट है जो कि सीईओ साहब ने देनी है, और जब से वो जेल से बाहर आए हैं तो सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस मिलेंगे। दूसरा ये कि सीईओ ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, उनके भी पैसे रुके हुए हैं, उन्होंने एक और पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया है, तो उसमें क्या उन्होंने कहा है। तीसरा ये कि जो ये बैंक अकाउंट्स फ्रीज होते हैं कंपनीज के, तो इनके ये पैसे जाते किधर हैं, ये इन पैसों से करते क्या हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि नैब का जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले B4U की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसका सबको इंतजार है। अभी वो रहा भी नहीं हुए तो सब यही बात कर रहे थे कि जी जब वो इस दफ़ा जब वो बाहर आएंगे तो सबको पैसे वापस मिलेंगे, और कंपनी के लीडर्स भी इतने महीनों से यही बात कर रहे हैं। क्या वो ये कर पाएंगे? हो जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम माजी देखें तो ये पहली पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। इससे पहले भी कई दफ़ा पॉलिसी स्टेटमेंट दी गई थी कि जो आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। आपको याद होगा कि जी एक्टिवेशन चार्जेस की दफ़ा भी एक पॉलिसी दी गई थी, उस पर नहीं कुछ हो सका। इसके अलावा जो है वो ईजी पैसा जैस कैश वाला भी हुआ था, उसके ऊपर भी नहीं विड्रॉ मिल सका था। इसके अलावा ईद वाले विड्रॉ थे, वो भी नहीं हो सका था। तो इससे काफ़ी विड्रॉ आए हैं जो कि कंपनी नहीं पूरा कर सकी थी, लेकिन इस दफ़ा सब उम्मीद कर रहे हैं कि वो पैसे वापस करेंगे। अगर हम ऑल पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे टोटल कन्फ्यूजन है इस टाइम के ऊपर, वो इस इशू को सही तरह हैंडल नहीं कर पा रहे। उन्होंने भी यही कहा था कि अगर आप नैब नहीं जाएंगे तो हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, और कंपनी के जो तर्जुमान है वो जो बात कर रहे हैं और जो सीईओ साहब बात कर रहे हैं उसमें बड़ा फ़र्क है। आदम साहब जो है वो बार बार बयान दे रहे हैं और उसमें बातें भी हमने कल भी देखा तो वो अच्छी करते हैं। तो आज जो उन्होंने कहा है कि जी हम काम कर रहे हैं, हम जो लॉ ऑफ द लैंड है यानी कि जो कानून है पाकिस्तान का उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपको जो है विड्रॉ की न्यूज़ मिलेगी। और उन्होंने कहा है कि जी हमारे वकील काम कर रहे हैं, 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं कि जी कानून के मुताबिक होगा। अब कानून के मुताबिक कब उनके बैंक अकाउंट्स खुलते हैं ये तो वो भी नहीं फिक्स कर सके। आपको याद है कि B4U वालों ने भी कहा था कि जी वो पता नहीं कब उनकी बेल हो जाएगी, जनवरी के पहले हफ्ते में, लेकिन अपनी मर्जी से तो ये फैसले नहीं हो सकते। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी हम काम कर रहे थे, हमें रोका गया काम करने से। वो आपको पता है कि ये जो काम कर रहे थे वो गैर कानूनी था, तो गवर्नमेंट ने तो उसको रोकना ही था। फिर उन्होंने कहा कि जी हम पैसे वापस करना चाहते हैं लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने इन्वेस्टर से पूछा कि आप बताएं कि हम आपको कैसे पैसे वापस करें। लेकिन बात वही है कि आपने ऐसा काम किया क्यों जिसकी वजह से आपके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए और अब आप इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथ उन्होंने एक और का बात की है कि जी 15 दिन बाद एक और पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो दी जाएगी और वो ऑथेंटिक होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस लेवल के ऊपर हम ये जंग कर रहे हैं। पहली बात ये कि ये जंग नहीं है, मतलब आप कानून नाफिज करने वाले अदारे अपनी अदलिया इनके साथ तो जंग नहीं कर रहे, आप तो अपना केस लड़ रहे हैं। इन्वेस्टर्स को तो कोई शौक नहीं है कोई जंग करने का। तो वहां पर उन्होंने कहा है कि जी 15 दिन बाद आपको एक मजीद पॉलिसी स्टेटमेंट दी जाएगी, तो उसका भी इन्वेस्टर्स को इंतजार रहेगा। तो इस टाइम के ऊपर जो बात है वो ये है कि जी इनका विड्रॉ भी रुका हुआ है, और इन्वेस्टर्स को यही कहा जा रहा है कि जी जब लीगल तरीके से सब कुछ होगा तो फिर ही आपको पैसे वापस मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि जी ये जो बैंक अकाउंट्स फ्रीज होते हैं तो इसका जो पैसा है वो जाता किधर है, क्योंकि नैब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, रेफरेंस जो है कि इस कंपनी ने कोई 1.9 अरब रुपया लिया और उनके बैंक अकाउंट्स में से इस टाइम के ऊपर सिर्फ 20 करोड़ रुपए रह गए हैं। और एक और बात यह कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा था वो इनके सीईओ और जो को सीईओ थे उनके पर्सनल बैंक अकाउंट्स में गया है। तो ये जो कंपनीज हैं ये ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। और आपने देखा था कि जो नैब का रेफरेंस आया था जो कि मीडिया के ऊपर भी चलाया गया था, उसके अंदर भी इल्जाम यही था कि जी कंपनी से पैसे लेके B4U के सीईओ ने भी अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स में पैसे डाले हैं। तो किसी भी कंपनी में ये इजाजत नहीं होती कि आप इन्वेस्टर्स का पैसा या शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। फिर साथ ये भी है कि जी वो इतना ज्यादा पैसा अगर लिया गया कंपनी के बैंक अकाउंट्स में और अब उसमें इतने कम पैसे रह गए हैं, तो वो सारा पैसा जो एग्जिट हुआ है वो 1.7 बिलियन है, 1.7 अरब रुपए एग्जिट हो गया। तो वो कहाँ गया? अच्छा, फिर एक और चीज ये है कि जी जो प्रॉपर्टीज हैं वो खरीदी गई हैं, और प्रॉपर्टी जो खरीदी गई हैं वो नैब के रेफरेंस में लिखा है कि वो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के बैंक अकाउंट्स
उसे उसकी पेमेंट हुई है, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और वो भी इनके सीईओ की और को सीईओ के नाम पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं। तो ये किसी भी तरह किसी भी बिजनेस में ये चीज़ अलाउ नहीं होती कि इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि ठीक नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस जो है उनको केस से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो यही कहा गया था कि जी ये जब बाहर आएंगे तो कहीं से पैसे अरेंज कर लेंगे। लेकिन अब हमने देखा कि ये दोनों कंपनियां B4U भी, ऑल पाकिस्तान भी, ये कानून की बात कर रही हैं और अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन इसमें इन्वेस्टर्स को टाइम लगेगा। अब देखना यह है कि क्या आगे अपडेट आती है, क्या सीईओ साहब B4U के पैगाम देते हैं इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करने, क्योंकि लोग अब काफ़ी बात कर रहे हैं कि जी इसमें बहुत डिले हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।